अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। ग्रैंड डायलॉग वक्त का तकाज़ा, इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखने का फ़ैसला। मुल्क बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। इस वक्त तमाम लोगों को मिलजुल कर बैठना होगा और मुस्तकबिल का फ़ैसला करना होगा ताकि पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल में है इससे निकल सके, और इसके लिए संजीदा कोशिश करने की ज़रूरत है। इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। और माजी में भी हमने देखा कि डायलॉग की बातें होती रहीं, मुज़ाकरात की बातें होती रहीं, मुज़ाकरात हो नहीं सके और इस तर्ज की कुछ संजीदा कोशिश बाज़ार होती हुई नज़र भी नहीं आई। अब जब बानी पीटीआई खुद इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं तो क्या बाकी स्टेक होल्डर्स भी इसको सीरियस लेंगे, और क्या यही वो वक्त है कि एटलीस्ट इख्तलाफात बुला कर मुल्क के वसीतर मफाद में सियासी जमातें इकट्ठी हों और रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, एक अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। इस वक्त एक जो सियासी शिद्दत पसंदी है ख़ास तौर पे सियासी जमातों और उनके कारकुनान के दरमियान, और इस वजह से आम आवाम के अंदर भी ये चीज़ हम देख रहे हैं कि पैनिक कर रही है। तो क्या यही मुनासिब वक्त है कि अब तमाम स्टेक होल्डर सर जोड़कर बैठें और संजीदा कोशिश करें, अपनी अपनी नज़रियाती सियासत ज़रूर करें, लेकिन एक मुल्क में हम जो एक अफरा तफरी और ख़ास तौर पर एक मायूसी की फ़ज़ा है उसको ख़त्म किया जा सके, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखना यह है कि आने वाले दिनों में कोई बेहतर डेवलपमेंट होती या नहीं होती है या नहीं, और जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पूरी सूरत हाल को कितना संजीदा लेते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के ऊपर मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि आए 2 अरब इंसानों की तरक्की के लिए नफ़रत को उम्मीद से बदलें। मासी में भी नवाज शरीफ साहब इस तरह की के पैगाम देते रहे। भारत से गो कि इस तरह का कोई पैगाम नहीं आया कभी, पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें ज़रूर की गई हैं, अल्लाह करे कि कोई चीज़ें बेहतर हों, लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक अमन का मैसेज दिया गया पाकिस्तान की तरक्की और 2 अरब इंसानों की तरक्की, बुनियादी तौर पर इस रीजन की तरक्की की वो बात कर रहे हैं। माजी में हमारी मिलिट्री क़यादत भी इसके ऊपर बात कर चुकी है, तो ये कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड होगा इसके ऊपर भी आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। बजट आ रहा है और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। मुश्किल बजट है हमेशा की तरह, और जो सूबे हैं उनके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, चीज़ें किस तरह बेहतर होगी, इकॉनमी किस तरह बेहतर होगी, और ये बजट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ ही डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। माजी में आपके साथ अक्सर बातचीत भी होती है इसी प्रोग्राम में, और डायलॉग आप ख़ुद भी इस चीज़ के हामी रहे। किस तरह देखते हैं कि ये इनिशिएटिव एटलीस्ट जेल में बैठे इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये वक्त का तकाज़ा है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी तो ही मसले का हल होगा, अदरवाइज़ किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है या 2-3 जमातों के बस की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को वो ये लेटर लिखें, तो आप समझते हैं कि यही राइट फोरम है, या सुप्रीम कोर्ट को इंगेज किए बग़ैर पार्लियामान को इंगेज करना, या पार्लियामान अपने तो अपनी चीज़ें अगर वो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होती? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे कोई भी पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे पार्लियामान के अंदर हों बाहर हों, सबको पॉलिटिकल डायलॉग करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, सबको ऑन बोर्ड लेके मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि इमरान खान साहब का ताल्लुक है, अनफॉर्चुनेटली वो आज भी एक मेरे ख्याल में, मैं बहुत ही माजरत के साथ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि चोर दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, एलीट पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप है, उससे बात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि मैं
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। असल वो अपने आप को एक तरफ समझते हैं और दूसरी तरफ वो समझते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है जो मुझे इक़्तिदार में लेके आ सकती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है मुल्क के लिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मैं कुछ उनके वर्डिक्ट सुन रहा था, उनकी जो रिमार्क सुन रहा था 2 दिन पहले, मैं उनका भी यही था कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में मिलके बैठे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, सेनेट है, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, सब जगह पे डायलॉग करने की जरूरत है और डायलॉग करके ही हम मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पता नहीं कैसे इमरान खान साहब के जहन में ये है कि शायद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बगैर इक़्तिदार हासिल करना मुश्किल है। और सरदार साहब इसमें आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं कि बात तो एस्टेब्लिशमेंट से ही की जाएगी और अब वो सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगेन मैं माजी में लेके जाऊंगा आपको। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, पूरी अदलिया की जब हम बात करते हैं, पिछले 1.5-2 सालों में जो फैसले हैं वो सारे अदलिया से ही आए हैं। पार्लियामान के सारे फैसले अदलिया ने किए हैं, चाहे असम्बलियों की पंजाब असम्बली का मामला हो, नेशनल असम्बली का मामला हो, KP असम्बली का मामला हो, सेनेट का हो। तो ये भी बदकिस्मती नहीं है कि अभी भी हम जितनी भी सियासी जमातें हैं वो बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें और पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी की बात आप भी और दीगर जमातें भी करती हैं, तो उसको मजबूत करने के बजाय वो सहारा ढूंढते हैं अदलिया का या इस्टेब्लिशमेंट का, जिस तरह खान साहब का आपने जिक्र भी किया। तो क्या ये अच्छा होता कि पार्लियामानी कमेटी बनती, उस कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी ऑलरेडी मौजूद है, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। उस कमेटी को ये इख्तियारात होते कि वो ठीक है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से नुमाइंदगी लें और उनके साथ बातचीत करें, डायलॉग की तरफ आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई दूसरा इदारा हो, वो सियासी जमातों को क्यों इकट्ठा करेगी या उस फोरम से या इस तरह के कमीशन पे क्यों इकट्ठे हों? पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं इकट्ठे बैठ सकते? देखिए, फिर एक हमारे मुल्क का बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं किसी एक पे ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मेरी पॉलिटिकल पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हमेशा पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट के कंधे ढूंढते रही हैं और अपने एक अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए हमेशा अपने आप को पेश करती रही हैं और कोई कोशिश करती रही हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले, कोई ऐसा इदारा मिले कि जो हमें फैसिलिटेट करके इक़्तिदार में लेके आए। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं कि होना तो यही चाहिए था कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में मिलके बैठे, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, सेनेट में बैठे, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर बैठे और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर बात हो और जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान का जो देखें, आज हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ, आपके सामने की बात है जी। 5% रिजर्वेशन है हिंदुस्तान के अंदर जो इलेक्शन के ऊपर लोगों ने शो किए और पूरी दुनिया की जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो नुमाइंदे थे या जो भी ऑब्जर्वर डेलीगेशन से 5% डेलीगेशन ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में थी, उसी को इक़्तिदार दोबारा ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें कोई भी कहीं से भी सवाल नहीं उठा सकता। अनफॉर्चुनेट यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान फर्क ये है कि वहां पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करती हैं, एक दूसरे से बैठ के डायलॉग भी करती है और मुल्क का जो लार्ज इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। तो ये सरदार साहब बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। हमने अब पूरी कैंपेन इंडिया की देखी, जिस तरह वो चलाई गई, नफरत भरी तकारीर हुई, इसी गंदी ज़ुबान तो यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जमात भी और मुस्लिम लीग नून और PTI 3 बड़ी जमातें बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वैसे गंदे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते जो भारत में हमने पिछले पूरी कैंपेन में देखे हैं। उसके बावजूद जब रिजल्ट्स आए, जो चीज़ें आई, तहफ़्फ़ुज़ात सबके थे ज़ाहिर है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन सारी जमातें एक दूसरे को यानी भारत के मफाद में इकट्ठी हो गई। क्या वजह है कि हम
उतना ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं है वहाँ पे, क्या कुछ नहीं हुआ। आपको आपको याद होगा कि मस्जिद की तरफ किस तरह अलामती तीर फेंके गए, फिर नफरत हुई। अकबरुद्दीन ओवैसी वहाँ से जीत भी गए 3-3.5 लाख के मार्जिन से। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद आज वो पुराने तरीके से, जो आप ट्रांजिशन की बात कर रहे थे, इक़्तिदार मुंतकिल हो गया मोदी जी को और उनके इत्तेहादियों को। तो क्या वजह है कि हमने जितनी शिद्दत पसंदी वहाँ है उतनी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को इक़्तिदार में देखना पसंद नहीं करते, और उसके बाद भी टांगे खींचते रहते हैं? देखिए, जब तक हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट देना बंद नहीं करेंगे, वफादारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट, करप्ट और ऑनेस्टी के सर्टिफिकेट, ईमानदारी और बेईमानी के सर्टिफिकेट, जब तक हम ये सारी चीजें देना बंद नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई मुल्क के लिए कोई खिदमत कर सकेंगे। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, खास करके आसिफ अली जरदारी साहब, जो एक बहुत बड़े जीरक सियासतदान है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, उनकी जो रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी है उसको पूरी दुनिया के अंदर इंडोज किया जाता है। मैं आज आपके चैनल के तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से ये कहना चाहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो विजन है, जो विजडम है, उससे फायदा उठाते हुए तमाम लोग पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर आए और मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए डायलॉग करें। आसिफ अली जरदारी साहब खुशकिस्मती से इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और वो एक ऐसा अपने अंदर एक ऐसी कैपेसिटी रखते हैं कि वो पूरी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलने की एक सलाहियत रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इस बात पे कन्विंस नहीं हो जाती कि हमने बजाय इसके के डायलॉग करना है, बल्कि कहीं ना कहीं से सहारे ढूंढने की कोशिश करनी है, उस वक्त तक हमारा मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो आगे नहीं जा सकता। इस बात पे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ये सोचना चाहिए, चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब हैं, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत जलसे करते फिर रहे हैं। सबको पॉलिटिकल डायलॉग करके इस चीज पे कन्विंस होना चाहिए कि हम सब लोग एक पेज पे हैं, और हम जो तमाम इदारों को एक मैसेज दें कि तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें रह के काम करें। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार नज़ाकत साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, अपने अपने डोमेन में रहते हुए आपको काम करना होगा, और डोमेन में रहेंगे तो ज़ाहिर एक दूसरे की रेट भी चैलेंज नहीं होगी, इदारे परफॉर्म कर सकेंगे, और सब लोग पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूशन भी दे सकेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर आने वाले बजट के हवाले से, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।